गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं एसएसटी का 8 चैप्टर विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स एंड डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में। देखो क्या होता है गैर ब्राह्मण आंदोलन। ऐसे लोग जो कि ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, और उन्हें ऐसे हिंदू लोग जो कि ब्राह्मण नहीं है और उन्हें ब्राह्मणों से कम समझा जाता है, उन्हें निम्न समझा जाता है। तो अब जो है ऐसे लोग जो ब्राह्मण नहीं है उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ जातिवाद को लेकर आंदोलन करना स्टार्ट किया कि हम लोग क्या है, समान है, हमें इक्वल माना जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के आरंभ में द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड, जो गैर ब्राह्मण आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। The intentive come from those non-Brahmin castes that has acquired access to education, wealth and influence. ये प्रयास जो है वो उन गैर ब्राह्मणों के द्वारा किया गया जिन्होंने एजुकेशन, धन और अपना एक प्रभाव हासिल कर रखा था, है ना। उन गैर ब्राह्मणों ने ये जो चीज़ें जो है स्टार्ट करी। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हेयर्स ऑफ आर्यन invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian race। और उनका ये तर्क था कि ब्राह्मण कहाँ से आए, उत्तर से आए, नॉर्थ से आए, और वो कौन है, जो आर्य, जो इन्वेडर मीन्स होता है आक्रमणकारी, वो आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है। और जिन्होंने यहाँ आकर क्या करा, जो मूल यहाँ के लोग जो थे, द्रविड़ जो लोग जो थे, उनको क्या करा, हरा दिया, और यहाँ उनकी जो साउथर्न जो भूमि थी, दक्षिणी भूमि, और उस पर अपनी विजय हासिल कर ली, और मतलब अपनी सत्ता यहाँ पर कायम कर ली। दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। इसके अलावा जो गैर ब्राह्मण है उन्होंने सत्ता पर जो ब्राह्मणवादी जो दावे थे उनको भी उन्होंने चुनौती दी कि भाई सिर्फ यहाँ पर जो है ब्राह्मणों की ही पावर नहीं चलेगी, यहाँ पर जो दूसरे अन्य जातियों के लोग जो है उनका भी यहाँ पर अधिकार है, उनको भी सत्ता मिलनी चाहिए, उनकी भी शक्ति मिलनी चाहिए। E.V. रामास्वामी नेकर और पेरियार, एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एसेस्टिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स। इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में ये क्या थे, एक सन्यासी थे, एसेस्टिक है ना, सन्यासी। ये अपने प्रारंभिक जीवन में तो क्या थे, सन्यासी थे, लेकिन इन्होंने थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्र की भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, मतलब संस्कृत शास्त्र की अच्छे से शिक्षा ली थी। लेटर ही बिकेम ए मेंबर ऑफ कांग्रेस। जो पेरियर जो थे उन्होंने अपने शुरू के समय में तो संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन करा था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस के भी सदस्य बने, एंड ओनली टू लीव इट इन डिस्गस्ट व्हेन ही फाउंड एट ए फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट। और उन्होंने बाद में जो कांग्रेस की जो सदस्यता जो है उसे भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, उसका एक रीज़न है कि जो राष्ट्रवादी जो लोग जो थे उन्होंने एक दावत, फीस मीन्स दावत, एक दावत आयोजित की गई थी, और उस दावत में उन्होंने क्या करा, सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोड कास्ट डेस्टिनेशन, दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। उन्होंने क्या करा, जो राष्ट्रवादी जो थे ना उन्होंने भी एक दावत हासिल करी, दावत ऑर्गेनाइज करी थी, और उसके अंदर जो है निम्न जाति और उच्च जाति के लोगों के बैठने की अलग व्यवस्था करी थी, है ना। तो ये देखकर convinced that untouchable had a fight for their dignity, पेरियार founded the self respect movement। और जब पेरियार ने ये देखा ना कि भाई उच्च जाति के और निम्न जाति के लोगों को अलग अलग बिठा रखा है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर पर भी आकर भी यहाँ पे लोगों को इतना भेदभाव किया जा रहा है, तो उनको अपना जो आत्मसम्मान जागा और उन्होंने अपने आप में एक निश्चय करा कि जो अछूत लोग जो है उन्हें अपने आप अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी,
उन्होंने ये बात अपने आप को समझ में आ गई थी उनको कि हमें अपने स्वाभिमान के लिए, हमें अपने हक के लिए हमें खुद को ही लड़ना होगा। He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by the Brahman। इस बात जो स्वाभिमान आंदोलन जो उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो तमिल लोग जो हैं, तमिल जो द्रविड़ जो लोग जो हैं वो क्या है, वो असली वाहक है इस संस्कृति के, है ना। और जबकि जो ब्राह्मण जो है उन्होंने क्या करा, इन जो सब जाति जो तमिल और द्रविड़ जो जाति है उनको अपने अधीन कर लिया, जबकि असली इस संस्कृति को चलाने वाले तो लोग कौन है, तमिल और द्रविडियन ही हैं, क्योंकि ये लोग ही यहाँ के हैं। ब्राह्मण तो बाहर से आए है ना, ये तो आर्यन इन्वेडर्स के वंशज हैं, तो इनका ऐसा मानना था पेरियार का। He felt that old religious authority saw social division and inequality as God given। उनका मानना था कि जो है कि जितनी भी जो धार्मिक अथॉरिटीज जो हैं उन सब ने क्या कर रखा था, सामाजिक भेदभाव कर रखा था, और इन सबसे मुक्ति उन्हें खुद को ही पानी होगी। Untouchable had freed themselves therefore from all religion in order to achieve social equality। अपनी समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर। पेरियार जो थे वो हिंदू वेद पुराणों के भी कठोर आलोचक थे। क्रिटिक मतलब आलोचक थे। स्पेशली द कॉड्स ऑफ मनु, द एंसाइड लोकगिवर एंड द भगवत गीता एंड द रामायण। अब जो पेरियार यहाँ तक ही नहीं रुके, इसके बाद में उन्होंने बताया कि जो हिंदू धर्मशास्त्र है ना सारे, वो भी क्या है, वो भी जो है उनको भी उन्होंने आलोचना करी। खास तौर पर किसकी करी, मनु द्वारा जो रचित संहिता जो थी उसकी करी। उसके अलावा भगवत गीता, रामायण, इन सब की उन्होंने आलोचना करी थी। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahman। उनका कहना था कि ये जो टेक्स्ट वगैरह जो बनाए गए हैं ये सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं कि जो है सब लोग जो है ब्राह्मणों की जो अथॉरिटी को स्वीकार कर ले, ब्राह्मणों के प्रभुत्व को स्वीकार कर ले। किसके ऊपर, लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट के लोग जो है वो ब्राह्मणों को ही सर्वे सर्वा मान ले, इसलिए इन धार्मिक शास्त्रों की जो है इनको लिखा गया है। एंड द डोमिनेशन ऑफ मेन ओवर वुमन, और इसके अलावा जो महिलाएं जो है उनके ऊपर भी पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित हो, इसलिए जो पेरियर जो है वो इनका विरोध करते थे, उनको आलोचना करते थे। These assertions did not go unchallenged। अब ये दलीलें जो है वो लोगों को समझ में नहीं आई, है ना, लोगों को रास नहीं आ रही थी भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। The speeches, writing and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leader। अब जो कुछ नेशनल जो लीडर जो थे उन्होंने इनके स्पीचेस, इनके लेख, उनके आंदोलन जो लोअर कास्ट के लीडर जो कर रहे थे इनके बारे में सोचा, आत्ममंथन करा कि भाई ये जो इतना कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, है ना। उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू करा कि इसके लिए शायद कुछ करना चाहिए। देन अब कुछ लोगों ने तो सोचा, लेकिन क्या होता है, बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, लेकिन जो रूढ़िवादी जो हिंदू समाज जो था ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा एंड द भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ। लेकिन कुछ जो रूढ़िवादी जो हिंदू समाज थे ना, जैसे कि सनातन धर्म सभा है, भारत धर्म महामंडल है, ये कुछ सोसाइटियाँ जो थी उत्तर के अंदर, एंड एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल, और बंगाल के अंदर ब्राह्मण सभा, उन्होंने भी जो है सभी जो संगठन के जरिए इन सभी का विरोध किया, है ना, कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, जो अनटचेबल्स जो कर रहे हैं उनका विरोध करना शुरू करा। The object of these association was to uphold caste destination as a cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scripture. Debates and struggle over caste continued behind the colonial period and are still going
ऑन इन आवर टाइम्स। और इन एसोसिएशन का एक ही यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था, एक ही एम था, एक ही उद्देश्य था इन संगठनों का, महामंडल धर्म जो हिंदू सोसाइटी थी इन सब का एक ही उद्देश्य था। और वो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था कि जो हिंदू धर्म में जो जातीय ऊंच नीच की जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, वो जैसी है वो वैसे ही रहनी चाहिए, ऐसा इन हिंदू सोसाइटीज का मानना था। और डिबेट्स एंड स्ट्रगल ओवर कास्ट, और जो डिबेट और स्ट्रगल वगैरह जो है वो अभी भी चालू है, आज भी चालू है, हमेशा संघर्षरत है कि जो जाति के आधार पर जो है लोग बहस करते रहते हैं, ठीक है। और ये अभी भी कंटिन्यू, आज के वर्तमान समय में भी जो है कंटिन्यू है। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा, आप लोगों को होमवर्क बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है आज। क्वेश्चन नंबर 5 और 9 तक, 5 तक मैंने आपको पहले करवा दिए थे और यहाँ से मैंने एक 9 क्वेश्चन भी करवा दिया था। आज मैं आपको करवा रही हूँ 6 क्वेश्चन। और एक बात ध्यान रखना, जो भी आप वर्क में दे रही हूँ आपको, उसे आपको CW में भी करना है और आपको होमवर्क में भी करना है, ठीक है। जितना भी वर्क आपको मिल रहा है वो आप CW में भी करते रहेंगे और होमवर्क में भी करना है आपको, और साथ के साथ आपको लर्न भी करना है। किसी भी वीडियो में अगर मैं नहीं बताती हूँ तो इस बात का ध्यान रखना कि जो भी वर्क अगर आपको बताया जा रहा है वो CW में भी करेंगे और होमवर्क में भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन द ब्रिटिश पीरियड what new opportunities opened up for people who came from caste that were regarded as low। ब्रिटिश काल में जो लो कास्ट से जो लोग, जो निम्न स्तर के जो लोग जो थे, जो आते थे, उनके लिए उस समय में क्या अवसर खुले, उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बताना है कि ब्रिटिश काल में जो पिछड़े हुए लोग जो थे, निम्न स्तर के जो लोग जो थे, उनके लिए क्या जो अवसर आए सामने। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। क्वेश्चन आप बुक में से लिख लेना, आंसर यहाँ से देखेंगे। मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट केम अप ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। बहुत सारी जो अवसर जो है वो जो लो कास्ट से संबंध रखते थे ऐसे लोगों के लिए ब्रिटिश पीरियड में सामने आए। दे वर्कड इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एज स्वीपर एंड सीवेज क्लीनर। जो इस समय में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी जो लोग जो है वो स्वीपर और सीवेज क्लीनर के रूप में काम कर सकते थे। दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑफ रोड, डिगिंग ऑफ ड्रेन एक्सेट्रा। इसके अलावा जो लेबर का काम भी वो कर सकते थे, जैसे कि सड़कें बनाना है, ड्रेन्स वगैरह की खुदाई करना है, ऐसे कामों के लिए। एंड सम वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन आसाम, बिहार एक्सेट्रा। और कुछ लोग जो है वो पौधारोपण के लिए, जैसे आसाम है, बिहार है, या फिर देश के और अलग अलग जगहों पर लोगों को लगा दिया गया था। This was an opportunity to them to move away from the hold of the upper caste people residing in villages। और ये जो उन लोगों के लिए, जो लो कास्ट के लोग जो थे, जो निम्न स्तर के लोग जो थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि वो जो गांव में जो उनका शोषण जो होता था, एक्सप्लॉयटेशन जो होता था, इनसे वो बहुत दूर निकल जाए, उनसे थोड़ा दूर हो जाए और अपना थोड़ा डेवलपमेंट कर सके। तो ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लो। इसे आप CW और SW में दोनों में कर लेना। थैंक यू।